मनीष कश्यप के लिए अब अग्नि परीक्षा का समय आ चुका है और यही वो पल है जिस पल के बाद मनीष कश्यप अपने आप को जनता के नज़र में फिर से एक बार हीरो साबित कर सकते हैं। एक बार फिर से मनीष कश्यप साबित कर सकते हैं कि मनीष कश्यप बदला नहीं है। मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप है जो पहले था। जो मनीष कश्यप पत्रकारिता करता था वही मनीष कश्यप आज भी है। याद होगा आपको, जब मनीष कश्यप एक आर्मी के जवान को प्रशासन ने मारा पीटा था और उसे जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद मनीष कश्यप उसके लिए धरना प्रदर्शन किए और कुछ ही समय बाद उसको, उस आर्मी के जवान को, प्रशासन को मजबूर होकर के छोड़ना पड़ा था। उसके बाद मनीष कश्यप काफ़ी लोगों के बीच जो है अपनी इज्जत को ऊंचा कर लिए थे। उसके बाद मनीष कश्यप को सरकार की प्रताड़ना द्वारा जेल हो गई और उसके बाद मनीष कश्यप को कुछ समय बाद जेल से बाहर निकलने का अवसर मिला तो मनीष कश्यप ने राजनीतिक ज्वाइन की, यानी कि मनीष कश्यप ने डायरेक्ट निर्दलीय चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया और जैसे अनाउंसमेंट किया जनता ने भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन कुछ ही समय बाद मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से ऑफर मिली और मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जैसे मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए वैसे ही जनता का रुख बदल गया। मनीष कश्यप को नीतीश कुमार से भी बड़ा पलट हुआ तो तमाम तरह के टैक्स मनीष कश्यप के ऊपर लगना शुरू हो गया कि मनीष कश्यप धोखेबाज है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। तमाम तरह की बातें मनीष कश्यप के लिए जनता का निकलना शुरू हो गया। एक बार फिर से मनीष कश्यप को वो अवसर मिला है जिससे कि मनीष कश्यप फिर से साबित कर सकते हैं कि मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप है जो पत्रकारिता करते थे। राजनीतिक ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप बदले नहीं हैं। दरअसल बात है कि आजकल ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अमन कुमार को रिहा करो। मनीष कश्यप जिस प्रकार से बिहार सरकार की प्रताड़ना की वजह से जेल गए थे उसी प्रकार से अमन कुमार को भी हिंदूवादी होने की सज़ा मिल रही है। दरअसल बात है कि यह देश एक ऐसा देश है जिसमें सेकुलर सभी को माना गया है और सभी धर्म को समान रूप दिया गया है और किसी भी धर्म में किसी भी तरह की पूजा पाठ की जाती है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार से जो है अड़चने लगाने का सरकार को अधिकार नहीं है। लेकिन रामनवमी का त्यौहार जब झारखंड के अंदर होता है तो वहाँ पे जुलूस निकलते हैं। तो हजारीबाग में जुलूस जो है 40 वर्षों से रोका गया था और उसी जगह से फिर से अमन कुमार ने अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए उस जुलूस को निकाला और उसके बाद वहाँ की सरकार द्वारा जो है गैर कानूनी तरीके से अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो मनीष कश्यप के लिए अमन कुमार इसके घर आए झारखंड से चल कर के, मनीष कश्यप के साथ जेल तक गए। मनीष कश्यप के हर एक समय मनीष कश्यप के घर पर रहना, मनीष कश्यप से मिलने के लिए जाना, मनीष कश्यप के परिवार के साथ मनीष कश्यप का छोटा भाई बन कर के रहे। तो आज मनीष कश्यप को भी उसी भाई का फ़र्ज़ अदा करना है जिस भाई का फ़र्ज़ अदा करने के लिए अमन कुमार झारखंड की धरती से बिहार की धरती पहुंचे थे और कई महीने तक मनीष कश्यप के परिवार के साथ रहे, मनीष कश्यप के दुख और सुख में साथ रहे, मनीष कश्यप के परिवार के दुखों को बांटने में सहयोग किया और उसने जितना हो सका उतना मनीष कश्यप के लिए प्रचार प्रसार किया और वही कारण है कि जनता मनीष कश्यप के लिए खूब जो है नारे लगाए, मनीष कश्यप के खूब सपोर्ट किए, जिसके कारण मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहाई भी मिली कहीं ना कहीं। तो आज उसी अमन कुमार के लिए मनीष कश्यप ने कहा था कि हम जाएंगे झारखंड की धरती पर और वहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। दरअसल बात है कि अमन कुमार मनीष कश्यप के लिए बिहार की धरती पर आए और बिहार की धरती पर आकर के मनीष कश्यप के उसने बिहार बंद करवाया। बिहार में तमाम क्षेत्र में आंदोलन की तरह धरना प्रदर्शन हुए, सभी ने मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मनीष कश्यप खूब उस समय मनीष कश्यप जो है ट्विटर पर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे थे। तो मनीष कश्यप उस वक्त जनता की नज़र में हीरो बन चुके थे क्योंकि मनीष कश्यप इतने काम करके गए थे जिसका फल जो है उसको जेल जाने के बाद भी लोगों द्वारा मिल रहा था। लोग मनीष कश्यप की भरपूर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद अपना रास्ता बदले हैं वैसे ही जनता ने भी अपना रास्ता बदल लिया। तो अब मनीष कश्यप जा रहे हैं अमन कुमार को रिहा करवाने के लिए, प्रयास करने के लिए। मनीष कश्यप जा रहे हैं झारखंड की धरती पर
और झारखंड की धरती पर मनीष कश्यप जो है अमन कुमार के परिवार के साथ रहेंगे। अमन कुमार उर्फ अमन बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके साथ रहेंगे और वहां धरना प्रदर्शन देंगे। और मनीष कश्यप ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने आर्मी वाले को मजबूर होकर के छोड़ दिया था, हमारे देश के आर्मी जवान जिसको प्रशासन द्वारा मारा पीटा गया था और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, जब उसे प्रशासन को मजबूर होकर के छोड़ना पड़ा तो फिर यहाँ अमन बाबा को क्यों नहीं छोड़ा जाएगा। 40 साल से भले ही जो है रामनवमी की जुलूस यात्रा रुकी हुई थी, लेकिन आखिर है तो हमारा देश, और हमारे देश में हमारा धर्म, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार न हो, इसका रोकने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है। इसलिए आज मनीष कश्यप फिर से जा रहे हैं झारखंड की धरती, और झारखंड की धरती पर जा कर के फिर से अपनी अग्नि परीक्षा के अंतिम इम्तिहान को पास करने जा रहे हैं। ऐसे साबित करने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है आज भी जनता के नज़र में हीरो है, और आज भी जनता के सपोर्ट में वह खड़े हैं, और आज भी गरीब को के लिए जो वह खड़े हैं, और साथ साथ जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए वह तैयार है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ये अब पूरी तरह से साबित कर देंगे कि हम जो है पहले ही जैसे क्रांतिकारी हैं और पहले के जैसे ही वह क्रांति का काम करेंगे। आज भी हम जो है अपने मित्र के लिए जो जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों यही है संघर्षशील व्यक्ति की पहचान, और यही है जो क्रांतिकारी होते हैं उस क्रांतिकारी की पहचान। मनीष कश्यप पुराने क्रांतिकारी के तौर पर फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और वह साबित कर रहे हैं कि आज भी मनीष कश्यप किसी भी तरीके से बदले नहीं है, बल्कि पुराने मनीष कश्यप आज भी हैं। आज भी मनीष कश्यप पुराने अंदाज में लोगों की मदद करेंगे, और जो खासकर मनीष कश्यप के करीबी, मनीष कश्यप के अपने, मनीष कश्यप के लिए खड़े रहें, उसके लिए मनीष कश्यप भी पूरी तरह से एक्टिव है। अब दोस्तों बात यही आती है कि जो लोग मनीष कश्यप से खफा हैं, क्या मनीष कश्यप इस काम को करेंगे तो उस मनीष कश्यप के लिए वह खुश हो जाएंगे? बिल्कुल। जो लोग मनीष कश्यप से खफा है, उसके खफा होने की मेन वजह यही है कि मनीष कश्यप ने पार्टी बदल ली। मनीष कश्यप ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिस पार्टी को मनीष कश्यप को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, और जब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और मनीष कश्यप ने कहा था कि हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मनीष कश्यप ने पार्टी ज्वाइन क्यों की? तो दोस्तों आपको भी एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी सांसद अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिले। तो मनीष कश्यप ने भी पार्टी का सपोर्ट लेने के लिए जो है पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे कि आने वाले समय में कोई मंत्री का पद भी मिल जाए, और जिससे कि वह बिहार का विकास भी बेहतरीन तरीके से कर सके। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आज मनीष कश्यप झारखंड की धरती पर जा रहे हैं, और वहां जाकर के अमन कुमार के लिए धरना प्रदर्शन देंगे, और उसके बाद वहां से अमन कुमार मनीष कश्यप की जो योजना है मनीष कश्यप के साथ, और मनीष कश्यप की ईमानदारी सच्चाई पर आज जो प्रश्न उठाते थे, फिर से मनीष कश्यप को एक बार सपोर्ट करना शुरू करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि मनीष कश्यप बदले नहीं, बल्कि वही मनीष कश्यप आज भी है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।